हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर। जो चैप्टर चल रहा था उसमें एक टॉपिक चल रहा है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम बनाएंगे, है ना, किसके द्वारा? कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अवकरण द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अवकरण द्वारा हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। देखिएगा, समझिएगा इस बात को। सबसे पहली चीज क्या कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल लो एवं एस्टर लो और उसको अवकरण करवाओ शुष्क ईथर में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा करने पर अल्कोहल बनता है। ऐसे तो मैं बहुत सारे रिएक्शन करवा चुका हूँ मोनोहाइड्रिक से, और 4-5 रिएक्शन पिछले लेक्चर में भी मैं करवाया था। अगर बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख कर आओ, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो आइए बनाते हैं इसको। तो देखो, अब देखो कह रहा है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH। अब कह रहा है अवकरण, अवकरण कर रहा है तो H से रिएक्शन करवाएंगे। किससे? H से। कहता है लिथियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड से लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख डालो। जो कहते जाए वो करते जाओ, बाकी भेजा मत खराब करो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये दे दो। और साथ में करा ईथर भी है, ईथर भी है ना, H3O+। तो जब इसका रिएक्शन करवाते हैं जब प्राइमरी एमिन बनता है। तो सभी बच्चे को बता देना चाहता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी क्या है, इसमें बहुत अंतर है। इसके बारे में भी जानेंगे और बताए भी थे। और आपका हेलो एल्केनल हेलो एरिस भी चैप्टर चल रहा है तो उसमें भी जाके पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वो भी स्टार्ट है। तो ये आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल होता है RCH2OH+H2O बनेगा, यानी इसको बोलते हैं जल। इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इसको बोला जाता है प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल क्या है बोलेंगे, सबसे एकदम बढ़िया सा ट्रिक बताने वाले हैं। देखो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, इसको समझना है तो एक छोटा सा मेरा एक बात मान लेना। अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल समूह दिया गया है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन यानी एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक डायरेक्टली होना चाहिए, ध्यान रखना है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो कार्बन डायरेक्टली कितने एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं? एक। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 आर रहते तो टर्शियरी सेकेंडरी बोलते, 3 आर रहते तो टर्शियरी बोलते। यही तो कहानी चल रहा है बाबू, धीरे धीरे करके। अब देख लो, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें CH3COOH ये क्या है? इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या तो मेथेनोइक अम्ल भी एथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं। और साथ में देना है 4H, है ना, 4H। देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल। एक नाम और लिख सकते हैं इसको, एथेनोइक तो लिखी थी, एक नाम और होता है मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको साधारण नाम बोला जाता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो जो भी आपका जो उत्प्रेरक दिया गया है सारा उत्प्रेरक लिखोगे। आप बनाओगे CH3 है तो CH3CH2OH+H2O, इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल बन गया प्राइमरी, यानी कि मोनोहाइड्रिक, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कितने हैं? 1। तो इसी को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। अब देखिए बाबू, एस्टर, ध्यान देना है एस्टर। तो इसको हम बोलते हैं RC⸻OR', दोनों सेम सेम है इसलिए R' दे दिए हैं। इसमें भी क्या होगा, 4H से रिएक्शन करवाएंगे।
जो जो आपका उत्प्रेरक ऊपर दिया गया है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, बार बार उत्प्रेरक बोल रहे हैं, तो कहता है रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, रिएक्शन की गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसी को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। यानी कि उत्प्रेरक के रूप में हमारा दिया गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में दिया गया है ईथर और नीचे आपका A3O+ दिया गया है, इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर जब इस तरीका से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बन के आता है RCCH2OH प्लस R-OH। अब देखो ये दोनों तरीके से बनाए तो दोनों तरीके में क्या है, अल्कोहल ही बना है। ये क्या बना है, अल्कोहल ही बना है। ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है ना। देखो R- वाले से बना है ROH और इससे बना है प्राइमरी अल्कोहल, है ना। दो चीज में बनना है बच्चा, इसमें दो दो चीज अल्कोहल बना है ना, एक प्राइमरी अल्कोहल, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। R जिससे जुड़ा हुआ है इसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस तरीका से लेते हैं 4H साथ में ऐसा दे दो, इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं एसीटेट। एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। ये क्या है हमारा एसीटेट, एसीटेट इसको बोला जाता है एसीटेट, इसको बोला जाता है ना एसीटेट। इसके साथ जो भी जोड़ दोगे वो आपका मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, सोडियम एसीटेट, जो भी हो एसीटेट 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 कहलाते जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मेथिल है, एसीटेट बन गया। अब देखो R के जगह पे हम क्या लिखेंगे, CH3CH2OH। क्या हो रहा है, अवकरण, अवकरण कह दे, एस्टर का अवकरण कह दे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अवकरण कह दे। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन से संयोग करेगा, रिएक्शन करेगा और साथ में बनेगा CH3OH। इसको हम बोलेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, है ना। ये हो गया मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इस तरीका से आप बना सकते हो। ये आपका हो गया। अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हो अवकरण या आप एस्टर से आपका अवकरण करवाते हो तो ये बन के आता है बाबू प्राइमरी अल्कोहल बनता है। दोनों में एथिल अल्कोहल ही बन रहा है, लेकिन इसमें दो दो अल्कोहल बन रहे हैं। इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है डाईमेथिल एस्टर, डाईमेथिल एस्टर। तो फटाफट क्या करो, लिख डालो। और जो जो नाम लिख रहे हैं ना उस नाम पर फोकस ज्यादा किया जाए, क्योंकि जब ये रिएक्शन करवाओगे तो नाम, अगर मान लीजिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाना है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है कि अवकरण से करवाना है। तो अवकरण करने का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओ। तो इस चीज को फटाफट नोट करो, एकदम जल्दी नोट करो, है ना। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीटली हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना दिए हम, किसके द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर के अवकरण द्वारा करवा दिए हैं, है ना। तो इसको लिख लो और बढ़िया से नोट्स बनाओ और 2025 के एग्जाम के लिए एकदम बूम से तैयारी करो। तो और अब मैं मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है उसको मैं और बनाऊंगा और रिएक्शन देकर करवाऊंगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आऊँगा, उसमें भी बनाऊँगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बनाऊँगा। लेकिन तब तक इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।